क्या कोई माँ अपने बच्चों को मार सकती है जान से? मतलब माँ अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती है। लेकिन आज जिस माँ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस मदर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने ही बच्चों का खून कर दिया। और वजह जान कर के आप सब हैरान रह जाओगे। ये वीडियो जब तक खत्म होगी ना, तब तक आप एक ऐसे कहानी को विटनेस कर रहे होगे जो कि इतिहास में एक ही बार हुआ है। और ये सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है, जिसमें एक माँ अपने बच्चों का खून करती है, उसके बाद खुद ही पुलिस वालों को कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म करती है और खुद को पुलिस के हवाले भी कर देती है। आखिर क्या है पूरी कहानी? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाँच जून 2009 की वो एक बेहद ही खराब शाम, तकरीबन शाम के 7 बजे का समय था। डेब्रा जेटर माँ, जो कि इस कहानी में है, उनकी बेटी कर्स्टन और केल्सी। कर्स्टन की उम्र तकरीबन 13 वर्ष, केल्सी की उम्र तकरीबन 12 वर्ष। इनको आज के दिन मिलना था तकरीबन शाम के 7 बजे, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोनों बेटी अपनी माँ से काफ़ी समय बाद मिल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जो डेब्रा जेटर थी वो अपने बच्चों से दूर रहती थी। वो अपने बच्चों को पाने के लिए, अपने बच्चों को अपने साथ रखने के लिए कोर्ट में केस भी लड़ रही थी, क्योंकि उनके पति के साथ डाइवोर्स हो गया था और अब उनके बच्चों की कस्टडी के लिए केस चल रहा था। और ऐसा माना जा रहा था कि उस केस के अंदर ली जेटर, जो कि उनके हस्बैंड है, वो कहीं ना कहीं बाजी मार सकते हैं और उनके बच्चों की कस्टडी वो लेकर जा सकते हैं। लेकिन बीच बीच में उनको अपने बच्चों से मिलने के लिए समय दिया जाता था। तो ये वही दिन था जब उन्हें अपने बच्चों से मिलना था। डेब्रा जेटर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उनके दोनों बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। मतलब उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मम्मी से इतने दिन बाद मिल रहे हैं, उनके साथ पिक्चर देखेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे, खूब हंसी मजाक करेंगे और खूब क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जैसा कि हमेशा से ही बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपनी माँ के साथ खास करके करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। 5 जून की शाम को उनकी माँ उनको पिक करती है घर से और उनको लेकर के जाती है हिल्सबोरो, टेक्सास, यूएस में एक जगह है, वहाँ पे एक पुराने फार्म हाउस में। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है, अंदर वो लोग दाखिल होते हैं, तब किसी को भी किसी भी चीज़ का अंदेशा नहीं था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। कर्स्टन, जो कि बड़ी बेटी थी, 13 साल की थी, केल्सी 12 साल की थी, उन दोनों के ऊपर ही डेब्रा जेटर एक धारदार हथियार से हमला करती है। अभी तक किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी, ना कर्स्टन को ना केल्सी को, कि क्या चीज़ यहाँ पे चलने वाली है। कर्स्टन के ऊपर वार होता है। पहले वो चिल्लाने लगती है कि केल्सी भागो यहाँ से। केल्सी अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कर्स्टन के ऊपर वार पूरी तरीके से हो चुका था, वो बेहोश हो चुकी थी। अब बारी केल्सी की थी। केल्सी के ऊपर भी अब वार किए जाते हैं धारदार हथियार से लगातार। डेब्रा जेटर, मानो उसके सर पे एकदम से खून सवार हो गया हो। वो डेब्रा जेटर जो कुछ समय पहले ममता की एक मूरत बन रही थी, अपने बच्चों के साथ खूब हंस खेल करके बात कर रही थी, वो एक हैवान में तब्दील हो चुकी थी। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ भी करके अपनी दोनों ही बेटियों का खून कर देना और उनको इस दुनिया में न रहने देना। न जाने डेब्रा के दिमाग में अब क्या चीज़ उठती है। अपना फ़ोन उठाती है वो और 911, जो इमरजेंसी नंबर है अमेरिका का, वहाँ पे कॉल करती है और ये कहती है, Hill County 911, what's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. Under what highway? You're on Highway 77 where? I'm on Highway 77 right after you go under 35 going towards Milford. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on. Hurry up. What's your name? Bitch, call them. Have you already called them? Yes, ma'am, I have. Okay. I need your name. I don't want to tell you my name. Are you in your car? No, I'm not in my car. I'm in the house walking around. And one of them's still alive for real. She's asking to be saved, and I couldn't handle that. And so now She's in an abandoned house at it's that been a location. long time.
She might already die because she's flat out a lot. And hold on. What, baby? 77 minutes Be right. still. What did you say? I want to try 911. She said, please say to her. Okay. Well, we've got people in route. Get an ambulance because one of them's still alive. अब उनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक, जो 911 की ऑफिसर जिन्होंने ये कॉल उठाया था वो खुद काफ़ी ज़्यादा शॉक। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कॉल इन्होंने क्यों किया, क्या है। उन्होंने पूरी डिटेल लेने की कोशिश की तो डेब्रा जेटर उनको समझाती है कि भाई साहब देखो, इस समय मैंने अपने दोनों ही बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया है। उसमें से एक की जान चली गई है, एक की सांसें अभी भी चल रही हैं। अगर आप ये चाहते हो कि उसकी सांसें चले और वो बच जाए तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा ये एड्रेस है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी भेज दो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी जान बच जाएगी। अब आनन फानन में तुरंत ही जो कंट्रोल रूम है वहाँ से पुलिस स्टेशन में चीज़ों को रेफ़र किया जाता है। एक एम्बुलेंस साथ में एक गाड़ी लेकर के भेजी जाती है। एक गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है। बाहर डेब्रा जेटर, उसी पुराने फार्म हाउस के बाहर डेब्रा जेटर खड़ी थी, हाथों को हवा में किए हुए, हथियार को नीचे ज़मीन पर रखे हुए। अब पुलिस जाती है, डेब्रा जेटर को पहले तो पकड़ती है, उसके बाद घर के अंदर देखा जाता है तो कर्स्टन, उनकी बड़ी वाली बेटी, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अब उनकी सांसें नहीं चल रही थी। कैल्सी, उनकी छोटी वाली बेटी, अभी भी जिंदा थी। उनको लाइफ सेविंग सर्जरी से गुजारा जाता है, लाइफ सेविंग सर्जरी उनके साथ की जाती है, किसी तरीके से जा करके उनकी जान बच पाती है। डेब्रा जेटर ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हुआ और ये सब इतनी जल्दीबाजी में कैसे हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि इन सबको जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा इतिहास ली जेटर और डेब्रा जेटर, इन पति पत्नी के रिश्तों को। ली जेटर और डेब्रा जेटर की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों पति और पत्नी के बीच के रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे। मतलब हमेशा से लड़ाई झगड़े, ये उनकी पुरानी समस्या थी। जब से उनकी शादी हुई थी तब से ये चीज़ें चली आ रही थी और जो कि आगे जा कर के एक बहुत बड़ी नासूर बनी उनके रिश्ते के अंदर ही। ली जेटर का कहना था कि उनकी वाइफ उनसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के झगड़ा करती है और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिसको लेकर के वो तो इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं। अब ली जेटर और डेब्रा जेटर की बहुत ख़राब आदत ये थी कि वो देर रात तक लड़ते थे, वो कई कई दिन लड़ते थे, वो लगातार लड़ते थे, जिसकी वजह से उनके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी और जिसको लेकर के कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई थी। पुलिस ने आकर के दोनों को समझाया भी था कि भाई साहब, आपका जो पर्सनल मैटर है वो बंद दरवाजे के अंदर रखो, ज़्यादा शोर शराबा मत करो जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों को डिस्टर्बेंस हो। और ऐसा एक बार नहीं होता, कई बार पुलिस तक चीज़ें गई थी। मतलब कि कितने हाई लेवल की लड़ाइयाँ हुई होती होंगी उस समय ली जेटर और डेब्रा जेटर के बीच में। तो इन सब को लेकर के डेब्रा जेटर के माइंड में ये चीज़ हो गई थी कि उनका हस्बैंड उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना के रखता है और उनकी कोई भी चीज़ चलने नहीं देता है। जिन सब वजहों को लेकर के एक समय आने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब वो डाइवोर्स लेंगी। एक समय आने के बाद और उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी कि कहीं ना कहीं उनको मेंटल प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के उन्हें हॉस्पिटल भी एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में भी वो थी एक लंबे समय तक, जिसके बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आई थी तब उनको एक और बड़ा झटका तब लगा था जब ली जेटर ने डाइवोर्स फाइल कर दिया था डेब्रा जेटर के खिलाफ और उस समय उनका दिमाग एकदम से ख़राब हो गया था। ये वही समय था और इसके बाद लगातार कोर्ट्स की डेट पड़ी। इसके बाद अब ये भी चीज़ चल रही थी कि आखिर बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। डेब्रा चाहती थी कि बच्चों की कस्टडी उसके पास रहे, लेकिन साथ ही वो ये चीज़ भी चाहती थी, जो समझ आई इस कहानी से, कि उसके साथ जो भी चीज़ें हुई, उसके साथ जो मेंटल ट्रॉमा हुआ, उसके साथ जो प्रताड़ना की गई, उसके साथ जो उसके हस्बैंड ने बिहेवियर किया, वैसी कोई भी चीज़ उसकी बेटी के साथ ना हो। अगर उसकी किसी बेटी की शादी किसी के साथ होती है तो उसको वो सब चीज़ें फेस ना करनी पड़ी जो कि डेब्रा जेटर ने की। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डेब्रा जेटर को जब एक दिन समय मिला अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए, कोर्ट ने ऑफिशियली ये चीज़ उनको दी, तो उन्होंने इसका इस तरीके से फ़ायदा उठाया कि उन्होंने अपने बच्चों को जान से मारने का निर्णय ले लिया।
अब बहुत बड़ी चीज़ ये है कि डेब्रा जेटर ने ये सब प्री अज्यूम कर लिया कि जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं वही चीज़ें उनके बच्चों के साथ भी हो सकती हैं, और जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस निकला और जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम निकला इस पूरे केस के अंदर में। ये केस जिस दौरान हाईलाइट हुआ था साल 2009 में 5 जून के बाद से, उसके बाद ये जो क्लिप, ऑडियो क्लिप आपने इस वीडियो में सुनी है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा इसको चलाया गया, मीडिया में भी चली, और प्रॉपर इसको एक केस स्टडी के तौर पे स्टडी भी किया गया साइकोलॉजिस्ट की टीम के द्वारा, किस तरीके से एक माँ जब कह सकते हैं अपने रिश्तों को लेकर के परेशान हो जाती है तो एक हद पे जाकर के वो अपने बच्चों की जान लेने के ऊपर आमादा हो जाती है। क्या इस तरीके की कहानी आपने इससे पहले कभी सुनी है? आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, प्रयास जारी है।